जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिधरधारी जय यशोदानंदन प्रज जनरंजन यशोदानंदन प्रज जनरंजन यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा केशव राधा केशव राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा दामोदर राधे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय पंचत्वत जय पंचत्वत निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय प्रभुपाद की जय हरि बोल। हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद सरोजिनी रोहिणी दासी माता जी, बहुत सुंदर कीर्तन किया। अजय पदा बोले अच्छे बहुत सुंदर विग्रह में दर्शन किया। बहुत बहुत आभारी अजय प्रभु कवि, और आशा करता हूँ सभी भक्तों ने बहुत अच्छे से कीर्तन किया होगा। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं
श्री राधा कृष्ण बादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में कथा में सभी भक्तों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हिम्मत हमारी। हम बड़े ही परम भाग्यशाली हैं। हम भगवान गुरु श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु वैष्णव सीनियर डिवोटीज की असीम कृपा है हम लोगों के ऊपर कि हम लोग सब लोग मिलकर श्रीमद् भागवतम का चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 3 के 16वें अध्याय में, जिसका शीर्षक मुनियों द्वारा बैकुंठ के 2 द्वारपालों जय विजय को शाप। उसके पहले 15 अध्याय जो हमने समाप्त किए हैं, अध्ययन किया है, उसके हम एक पुनरावर्ती संक्षेप में करते हैं। पहले अध्याय में विदुर जी प्रश्न करते हैं उद्धव जी से, जब वो अपने भ्रमण करते हुए यात्रा करते हुए वो यमुना के तट पर पहुंचते हैं और उनके उत्तर में, उनके प्रश्न के उत्तर में उद्धव जी उत्तर देते हैं। दूसरे अध्याय में भगवान का स्मरण, जिसमें वो वृंदावन की सारी लीलाओं के बारे में बताते हैं। और फिर हम तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं वृंदावन के बाहर की लीला, जिसमें उद्धव जी वृंदावन के बाहर भगवान की जो लीला है उसका वर्णन करते हैं। कंस के वध से लेकर मथुरा में यदुवंशियों का किस प्रकार इस भौतिक जगत से पलायन कराते हैं। उसके बाद में भगवान सरस्वती नदी के तट पे जाके बैठ जाते हैं। हम चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। विदुर जी का मैत्रेय मुनि के पास में जाना, और उसके अंदर वहां पर हमने बहुत ही सुंदर उद्धव जी विदुर जी को बताते कि कितनी भगवान की असीम कृपा है। उन्होंने उन पर कितनी विशेष कृपा करके वो दिव्य ज्ञान प्रदान किया जो वो कहते हैं कि मैंने अर्जुन को भी नहीं दिया और न ब्रह्मा जी को चतुर्थ भागवत में दिया। इसके बाद में विदुर जी कहते हैं उद्धव जी को, ये दिव्य ज्ञान जो आपने प्राप्त किया मुझे भी दीजिए। उद्धव जी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए खुद नहीं कहते हैं, बल्कि उनको भेज देते हैं मैत्रेय मुनि के पास, जो कि हरिद्वार में गंगा नदी के तट। 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं विदुर जी की मैत्रेय मुनि से वार्ता, जिसमें हमने किस प्रकार सूरा पहला ही प्रश्न विदुर जी का रहता है बद्ध जीवों के कल्याण के लिए कि जीव अज्ञानवश माया के बस में आकर मोहित होकर 3 गुणों के प्रभाव में आकर करके भौतिक जगत में असत्य में शाश्वत सुख की खोज करता है। लेकिन आत्मा तो शाश्वत, आत्मा का तो भोजन क्या है, वो तो भगवान की भक्ति हरि नाम है। और ये भौतिक जगत में जो सारी चीजें हैं ये तो शरीर के भोग के लिए, आत्मा को ये सब चीज नहीं चाहिए। आत्मा को तो शाश्वत सच्चिदानंद है, उसे तो भगवान का नाम चाहिए। उसके बाद में विदुर जी और प्रश्न करते हैं, हमें भगवान की सृष्टि के बारे में बताइए। भगवान की सृष्टि के बारे में, ब्रह्मा जी ने भगवान जी की सृष्टि जो कानोदक विष्णु और गरुड़ाचार्य विष्णु के माध्यम से करते हैं। पहले 23 एलिमेंट को उत्पन्न करते हैं और उसके अंदर बाद में जो सेंस देवता है भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे गाइडेंस, हमें गाइडेंस दीजिए, हमें कृपा कीजिए, जिससे कि हम आपके आदेश का पालन कर सके, इस सृष्टि के मेंटेन पालन में हम मदद कर सके।
छठे अध्याय में प्रवेश करते हैं, विश्व रूप की सृष्टि, जिसमें भगवान देवताओं की प्रार्थना सुन करके अपनी विवश शक्ति भेजते हैं और उसके माध्यम से 23 एलिमेंट एक दूसरे से अमलगमेट होकर के विश्व रूप की सृष्टि होती है। और ये है भगवान की, इसका भी वर्णन हम लोगों ने सेम दूसरे कैंटो के 5वें और 6ठे अध्याय में हमने पढ़ा था। ये याद रखेंगे, इसको एकदम हमेशा कोरिलेट करेंगे कि परीक्षित महाराज चौथे अध्याय में पूछते सुखदेव गोस्वामी से, मुझे भगवान की सृष्टि के बारे में बताइए। सुखदेव स्वामी खुश हो जाते हैं, भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं और उसके बाद में कहते हैं ब्रह्मा और नारद के बीच में जो वार्ता हुई थी उसके माध्यम से मैं तुम्हें सृष्टि के बारे में बताऊंगा। सेम चीज हमने डिटेल में यहाँ पर इसका रिवीजन हुआ है। अब 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। अब विदुर जी की और प्रश्न होते हैं ईश्वर तत्व, जीव तत्व के बारे में, ब्रह्मा जी के पुत्रों के बारे में, मनुओं के बारे में, मनुओं के पुत्रों के बारे में। और ये बहुत विशेष बात कह करके समाप्त करते सकते अध्याय को, 7वें अध्याय को विदुर जी, कि ये सारे प्रश्न भगवान से संबंधित है, बद्ध जीवों के कल्याण के लिए, इसलिए मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। हम 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। किस पर गर्भरक्षा विष्णु के द्वारा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, प्रकट होता है, और ब्रह्मा जी किस प्रकार भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान उनके हृदय में प्रकट होते हैं। भगवान के मुकुट पीताम्बर का, उनके रूप का सुंदर वर्णन है। अब ब्रह्मा जी देख करके नारायण एकदम प्रफुल्लित हो जाते हैं और अब भगवान की प्रार्थना करने जा रहे हैं। 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं कि ब्रह्मा जी की स्तुति है भगवान को कि आप ही जानने की एकमात्र वस्तु है और बाकी कोई चीज में माथा नहीं लगाना। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, केवल आपको जानने के लिए। आप का साकार रूप है, सारे अवतार आपसे ही आते हैं। मुझ पर कृपा कीजिए, रजोगुण के प्रभाव में आकर मैं तो सृष्टि करता नहीं बैठता। भगवान खुश हो जाते हैं, कहते तुमने मेरी तपस्या की है, रजोगुण तुम्हारे पास फटक कर नहीं सकता है, तुम अपने कार्य करो। हम 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, सृष्टि के विभाग, जिसमें हमने 2 ही चीज पढ़ा, प्राकृतिक सृष्टि और वैकृतिक। प्राकृतिक मीन्स सर्ग, जो भगवान का करोदक्षा विष्णु करते हैं, और वैकृतिक अर्थात विसर्ग, जो कि ब्रह्मा जी करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि किस तरह के अलग अलग पौधे, जानवर, मनुष्य और देवताओं को उत्पत्ति करते हैं। माने उत्पत्ति का मतलब ब्रह्मा जी ऑलरेडी जो करोदक्षा विष्णु ने प्रधान में स्थापित कर दिया, उसको वो अलग अलग भुवनों में, लोकों में उनके कर्म और स्वभाव के साथ स्थापित करते हैं। ये याद रखेंगे। उसके बाद में हम लोग प्रवेश करते हैं 11वें अध्याय में, जिसमें परमाणु के काल का वर्णन हमने पढ़ा बहुत सुंदर ढंग से, डिवीजन ऑफ टाइम। उसके बाद में हमने पढ़ा कि युगों के बारे में, मनुओं के बारे में, कल्प के बारे में। कल्प में ब्रह्मा जी के 1 दिन को कल्प कहते हैं, उनके 30 दिन में जो होते हैं, 1 महीने में 30 दिन होते हैं, सबके अलग अलग नाम है। अभी हमने ब्रह्म कल्प, श्वेत कल्प, बरहा कल्प के बारे में पढ़ा और बाद अंत में पढ़ा कि पूरा ये ब्रह्मांड का 4 लाख अरब दाया व्यास है। और एक एक जो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, इनकी जो परत होती है, पहली वाली परत से 10 गुनी होती है। ये करके हम 11वें अध्याय को समाप्त करते हैं। 12वें अध्याय में हमने प्रवेश करते हैं कि किस प्रकार कुमारों की और नव की सृष्टि होती है। सबसे पहले अविद्या, तम, मोह, महामोह, तमिश्रम, तमिश्रम उत्पन्न करते हैं। उसके बाद में वो शुरू करते हैं सृष्टि। प्रथम 4 चतुष्कुमारों की उत्पत्ति होती है, उसके बाद में रुद्र, और उसके बाद में फिर से 10 संतानें उत्पन्न करते हैं, जिसमें 9 ऋषि, एक नारद जी है। और किस प्रकार ब्रह्मा जी अपने पुत्र के प्रति भी मोहित होते हैं। हम बद्ध जीवों को कल्याण समझाने के लिए एक एक ये भगवान की योग माया के माध्यम से ये लीलाएं होती है, हमें याद रखना चाहिए। ब्रह्मा जी भगवान के परम भक्त हैं, प्रथम जीव है, लेकिन बद्ध जीवों की माया कितनी प्रबल है, एक एक चीज में बड़ा दिव्य ज्ञान है। ब्रह्मा जी उस कलुषित चेतना को त्यागते हैं, सात्विक चेतना करते हैं, और उन्होंने वेदों की उत्पत्ति करते हैं, और अंत में वो जाकर करके एक कपल को उत्पन्न करते हैं, स्वयंभु मनु और सतरूपा। उनसे 5 संतानें, 2 पुत्र, 3 पुत्रियां होती है, प्रियवत, उत्तानपाद, आकृति, देहुति और प्रसूति। 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसके अंदर में हम लोगों ने पढ़ा कि जब जो स्वयंभु मनु की उत्पत्ति होती है, वो ब्रह्मा जी उनसे खुश होते हैं जब वे जानकर कि स्वयंभु मनु मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मनु खुद ही कहते हैं ब्रह्मा जी को
कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, सृष्टि करूंगा। सृष्टि के पहले पृथ्वी का तो होना जरूरी है, पृथ्वी दिखाई नहीं दे रही है। ब्रह्मा जी चिंतित होते हैं, उनकी नासिका से स्वयं भगवान बराह देव के रूप में प्रकट होते हैं। पहले अंगूठे के समान होता है, फिर बड़ा रूप धारण करते हैं और पृथ्वी का उद्धार करते हैं। और साथ में इसको हम लोग कहते हैं क्या, श्वेत वराह, क्योंकि स्वयंभू मनु के काल में हुआ। प्रथम मनु है स्वयंभू मनु, एक एक नोट करते जाएंगे। स्वयंभू मनु प्रथम मनु है, उन्हीं के काल में श्वेत वराह हुआ। उसके बाद में हम लोगों ने भी एक और वराह के बारे में पढ़ा 31, 31, 32 श्लोक में, 31, 32, 33 श्लोक में, कि श्वेत वराह के अलावा एक नील वराह है जिसको रक्त वराह कहते हैं, जिसमें भगवान वराह आकर के हिरण्याक्ष का किस प्रकार बंद करते हैं। ये हिरण्याक्ष कौन है उसी को बताने के लिए ये यहाँ पर इस कंटेक्स्ट में ये आया है। और देवता उन वराह की बहुत सुंदर ग्लोरीफाई करते हैं और उसके बाद में भगवान वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। 14वें अध्याय में 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। संध्या समय दीति का गर्भ धारण, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार दीति और कश्यप मुनि दोनों से महान योगी है। दीति दक्ष की पुत्री है, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे किस प्रकार उनसे अपराध होता है। दीति उसके लिए पश्चाताप करती है। कश्यप मुनि कहते हैं तुमने पश्चाताप किया है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तुम्हारे इस पश्चाताप से पता, क्योंकि पश्चाताप की अग्नि में सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वो पश्चाताप हृदय से होना चाहिए और भगवान के प्रति भक्ति होनी चाहिए, देवता के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, जो कि दीति की शिव भगवान के प्रति श्रद्धा है। कहते हैं तुम्हारे पुत्र है, ब्राह्मणों द्वारा शापित नहीं होंगे, स्वयं भगवान द्वारा वो मारे जाएंगे और उनका उद्धार होगा। इतना ही नहीं, तुम्हारा जो पुत्र होगा प्रहलाद भगवान का महान भक्त होगा। ये कहकर के दीति को सांत्वना देते हैं। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन, और जिसमें प्रारंभ में हमने पढ़ा कि जैसे दीति गर्भवती हो जाती है, चूंकि उनके गर्भ में 2 असुर है, पूरा वातावरण भयभीत हो जाता है। सूर्य चंद्रमा की गति, उनकी रोशनी धीमी हो जाती है, देवता घबरा जाते हैं। देवता ब्रह्मा जी के पास में पहुंचते हैं, फिर ब्रह्मा जी उन्हें बताते हैं कि जो मेरे जो प्रथम पुत्र है चतुष कुमार है, परम योगी है, वो किस प्रकार भौतिक जगत को क्रॉस करते हुए आध्यात्मिक जगत में पहुंचते हैं। वैकुंठ के 6 द्वारों को क्रॉस कर करके 7वें द्वार में पहुंचते। देखिए खाली द्वार के बारे में बताया है, 6ठे द्वार को क्रॉस करके 7वें द्वार में पहुंचते हैं और वहां पर द्वारपाल भगवान के रहते हैं। उनसे क्रोधित होते हैं क्योंकि उनको वो वैकुंठ में प्रवेश करने नहीं दे रहे, गेट पर ही रोक दिया, वैकुंठ में प्रवेश करने नहीं दे रहे, क्रोधित हो जाते हैं और द्वारपाल भी घबरा जाते हैं। और जब उसको मारो कहते हैं कि आपका जो अभिशाप है, आप जो मेरे, क्योंकि वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि वैकुंठ में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, असंजमस्य नहीं रहता है, वहां पर एक ही भाव रहता है, भगवान की भक्ति। भगवान और भगवान के भक्तों का एक ही लक्ष्य होता है, वो सेवा करना। लेकिन तुम तो देख रहे हो, तुम्हारे में तो क्या है, तुम तो अलग अलग लोगों के प्रति अलग अलग भाव रख रहे हो, मुझे रोक रहे हो तुम, उसका विषाद देते हैं। तो तुमको तो आध्यात्मिक जगत में नहीं होना चाहिए, जब तुम्हारी मति ऐसी है, तुमको तो भौतिक जगत में होना चाहिए। द्वारपाल घबरा जाते हैं और कहते हैं कि मुझे आप कितना ही दंड दे, हम भौतिक जगत में जाने के राजी हैं, लेकिन एक हमारी प्रार्थना है कि भगवान की विस्मृति हमें न हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कर जाते हैं। और उसके बाद में भगवान देखते हैं कि कुछ बात है, स्वयं भगवान गेट पर आते, पैदल चलकर लक्ष्मी जी के संग में भगवान से मारते हैं। और चतुष कुमार ये भगवान विष्णु की बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि भगवान आप निर्विशेषवादी हो, वो धूर्त होते हैं, उनके पास आप समक्ष नहीं होते हैं, और कहते हैं कि केवल भक्ति के द्वारा ही हृदय शुद्ध होता, आपकी भक्ति के द्वारा। वो जो बुद्धिमान आदमी होते हैं वो इस मनुष्य योनि का पूरा लाभ उठाते हैं, वो केवल शुभ कार्यों में लगे रहते हैं। वो शुभ कार्य क्या है, एक ही है, हरि नाम की भक्ति, भक्तों का संग, यही शुभ कार्य है। और जो कार्य है केवल भौतिक जगत में रखते हैं, हमें भगवान से नहीं जोड़ते हैं, बाहरी दृष्टि से लगता है कि मैं बड़ा परोपकार कर रहा हूँ, मैं दान दे रहा हूँ, स्कूल कॉलेज को दा रहा हूँ, लेकिन भगवान से संबंधित नहीं है, तो वो शुभ कार्य नहीं हुए। शुभ कार्य वही है
जो हमें 3 गुणों से ऊपर भौतिक जगत से छुटकारा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त कर दे, वही शुभ कार्य है। उसका कोई भी कार्य शुभ नहीं है। और ये भौतिक जगत में इंद्र ब्रह्मा के ये सब जो पोस्ट है वो भी क्षणिक है। तुलसी की भी इसलिए महत्ता है क्योंकि वे आपके चरणों में सुशोभित होती है। इतना सुंदर ग्लोरीफाई करते हैं। हम 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। मुनियों द्वारा बैकुंठ के द्वार पर जय दिया। उसके अंदर में हमने सबसे पहले पढ़ा कि भगवान की, देखिए वैष्णव के प्रति कितनी बड़ी भगवान की विनम्रता है कि हे चतुष्कुमारों, मेरे अनुचरों ने जो गलती की है उसके लिए, उन्होंने गलती की है, पहले बोलते हैं नंबर 1, और मेरे सेवकों द्वारा जो गलती की गई है उसके लिए मैं अपने को दोषी ठहराता हूं। फिर क्या बोलते हैं, इतनी पावर है कि एक चंडाल भी अगर मेरे नाम का स्मरण करता है तो वो भक्त बन जाता है, भौतिक जगत से छुटकारा। गंगा नदी जो मेरे चरणों में टच कर करके पवित्र हो जाती है, शंकर भगवान उसको धारण करते हैं और तीनों लोगों को शुद्ध करती है। लेकिन जानते हो ये सारा पावर मेरे में किस लिए आया? क्योंकि मैं अपने भक्तों का सेवक हूं। हरि बोल। चतुष्कुमार बोलते हैं कि ब्राह्मण, गौ और निशाय मेरे शरीर है। अगर कोई इसे अलग समझता है तो मैं उसको किस प्रकार गर्दन, जिस प्रकार सांप को गरुड़ अपनी नोच से खा जाता, चोच कर मर गए पूरा, उसको क्या बोलते हैं, उसको पूरा गीत जैसे खाता है, मैंने पूरा खा जाता है, वही अवस्था उनकी होती है जो गौओं को, ब्राह्मणों को और निसहाय को मेरे से अलग समझते हैं। अगर ब्राह्मण कटु वचन भी बोलता है तो हमारा कर्तव्य है कि उसको स्वीकार करना चाहिए, बल्कि अपनी मीठी वाणी से उनके क्रोध को शांत करना चाहिए। इसलिए मेरा आपसे अनुग्रह है कि कम से कम इतनी तो मेरे द्वार वालों पर कृपा करे कि वो अपना जो दंड आपने दिया है उसको भोगने के बाद वापस इस मेरे गोलोक धाम में आ जाए, क्योंकि मैं अपने भक्तों के बिना नहीं रह सकता। इतना उदाहरण देने के बाद में और कल कहते हैं आगे कहते हैं, आपकी कृपा से योगी जन अज्ञान के सागर को पार करते हैं। तो हमने पढ़ा था कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी और भक्ति योगी। कर्म योगी देवताओं की पूजा करते हैं, ज्ञानी ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, और ध्यानी है जो परमात्मा को अपने हृदय में देखते हैं। लेकिन जो भक्त होता है वो पूरी भगवान की भक्ति करता है। देवता तो क्या है, अपने भौतिक चीजों के लिए रहते हैं, योगी अपने कल्याण के लिए भौतिक जगत से, ध्यानी भी अपने कल्याण के, लेकिन जो भक्त होता है वो भगवान से रेसिप्रोकेट करता है। इसलिए वही एकमात्र वैकुंठ में जाने का अधिकारी है और कोई नहीं। और फिर हमने पढ़ा कितना सुंदर है कि भौरे जो होते हैं, जो भगवान के चरणों में तुलसी जो समर्पित होते हैं उसके पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन तुलसी भौरों की चिंता नहीं करती है, तुलसी तो भगवान के चरणों की चिंता करती है। उसी प्रकार बड़े बड़े वैष्णव देवता लक्ष्मी जी के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी उनकी चिंता न करके केवल भगवान के चरणों के पीछे पड़ी रहती। बहुत ही सुंदर वर्णन कर। इसने इतना करने के बाद फिर हमने पढ़ा कि गोपाल जी कहते हैं कि लक्ष्मी से ज्यादा भगवान तुलसी को चाहते हैं, क्योंकि लक्ष्मी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लक्ष्मी जी कभी कभी अपने भक्तों को तुष्ट करने के लिए चली जाती है, लेकिन तुलसी कभी भी भगवान के चरणों को छोड़कर नहीं जाती है। भगवान का यह कथन कि उनका ऐश्वर्य ब्राह्मणों तथा वैष्णव के आशीष के कारण है, ये वास्तव में अन्यों को शिक्षा देने के लिए है कि ब्राह्मणों तो वैष्णव का आदर करे जो भगवान के भक्त होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि हे भगवान, मैंने चतुष्कुमार और ग्लोरीफाई करे भगवान को, हे भगवान आप अपने को 3 युगों में प्रकट करते हैं और इस तरह इस ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं और पालन करते हैं। तो 3 युग हो गया, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, और हमने पढ़ा कल युग में भगवान छद्म रूप में अवतार करते हैं। और ये 3 युगों को बताया गया, तप, सोच और दया। तपस्या है नियंत्रित यौन, दया है वस्तुओं की हत्या नहीं करना, और सोच यहाँ पे बताया गया अवांछित
खाद्य वस्तुओं को नहीं कहा। फिर कहा कि आप 3 द्विज की रक्षा करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ब्राह्मण को संभालना बहुत जरूरी है। आप नहीं चाहते कि शुभ मार्ग विनष्ट किया जाए, क्योंकि यह समस्त अच्छाई के आगार है। आप तीनों सृष्टियों के स्वामी तथा पूरे ब्रह्मांड के पालक हैं। फिर कहते हैं, बहुत लास्ट में जो पढ़ा बहुत ही पावरफुल, यहाँ पर कहते हैं, आपके निमित्त व्यवहार से आपकी शक्ति प्रशक्ति घटती नहीं। आप इतने विनम्र हैं, इतने अपने वैष्णव को इतना उच्च फल, उच्च पोस्ट प्रदान कर रहे हैं, ये आपकी विनीत व्यवहार के कारण है। और आपके इस विनीत व्यवहार के कारण आपकी शक्ति और प्रसिद्धि कभी घटती नहीं। प्रत्युत इस विनम्रता द्वारा आप अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। हरि बोल। तो ये हमने पढ़ा कि इतना सुंदर चतुष कुमार ग्लोरीफाई करते हैं। और अब उसके बाद में आज हम लोग आगे पढ़ेंगे कि थोड़ा चतुष कुमार और क्या कहते हैं, और उसके बाद में भगवान क्या उत्तर देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान भजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित उपासना रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत आदरो न पर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 3 अध्याय 16 श्लोक नंबर 25। प्रभु मैं सही हूँ? प्रभु जी 25। थैंक यू। यम वा अन्यो दममं अधीश भवान विद्यते वृतिम नु आ तत् अनुमन मही निवर्य लीकम अस्माशु वाय उचितो धीरताम सदंडो ये अनागशो वयम अयुक्ष मही किल विषेन। हे प्रभु, आप इन दोनों निर्दोष व्यक्तियों को या हमें भी जो दंड देना चाहेंगे उसे हम बिना द्वेष के स्वीकार करेंगे। हम जानते कि हमने दो निर्दोष व्यक्तियों को शाप दिया है। चतुष कुमार बहुत इंटेलिजेंट है, ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र है। वो समझ गए भगवान की महानता को, विनम्रता को, कि वो कितना वैष्णव का सम्मान करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो उनके बैकुंठ की जो द्वारपाल है वो भी उनके परम भक्त है, उनकी भी उनको चिंता है। तो वे अपने भक्तों की चिंता है और उधर ब्राह्मण वैष्णव के लिए उनका क्या भाव है, इसको चतुष्कुमार बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि गलती तो आपके द्वारपालों से नहीं हुई है, गलती से वो तो निर्दोष है और निर्दोष द्वारपालों को, भक्तों को हमने अभिशाप दिया है। इस चीज को रियलाइज करते हैं और भगवान के सामने व्यक्त करते हैं चतुष्कुमार। अब 4 कुमारों मुनिगण जय तथा विजय नामक 2 द्वारपालों को दिए गए शाप को निरस्त करते हैं, क्योंकि अब उन्हें यह चेत हुआ है कि भगवान की सेवा में लगा रहने वाला व्यक्ति किसी भी अवस्था में दोषी नहीं हो सकता। इसको अंडरलाइन कर देंगे। ये बहुत बड़ा एक संदेश है कि बाहरी दृष्टि से लगता है कभी गुरु आचार्य सदैव हमेशा हमेशा भगवान के चिंतन में रहते, सेवा में रहते हैं, तो उनके बाहरी हाव भाव से, उनके बाहरी कार्यों से कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो गलत, वो कभी भी गलती नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान का जो भक्त होता है वो कभी भी किसी अवस्था में दोषी नहीं हो सकता। यह कहा गया कि जिसे भी भगवान की सेवा में अंतर्निहित श्रद्धा हो या जो वास्तव में दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हुआ, उसमें देवताओं के सारे सद्गुण पाए जाते हैं। अतः भक्त कभी भी दोषी नहीं हो सकता। यदि कभी यह पाया जाए कि उसने संयोगवश या किसी क्षणिक व्यवस्था कारण कोई त्रुटि की है तो उसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। अपि चेत सो दुराचारो भस्ते महापत्य भाग। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको हम लोग एकदम याद कर लेंगे। 90वें अध्याय का 30वां श्लोक, उसमें भगवान वार्न करते हैं
पूरे उस श्लोक में, वो श्लोक में वो भगवान वार्न करते हैं सब लोगों को कि मेरा जो भक्त है, अगर किसी कारणवश उससे गलती भी हो जाए तो उसको साधु समझना चाहिए, उस पर हंसना नहीं चाहिए, कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जय विजय के शापित होने पर पछतावा व्यक्त किया जा रहा है। अब कुमारगण अपनी स्थिति को रजो तथा तमोगुण के रूप में सोच रहे हैं। हरि बोल, देखिए कितनी बढ़िया बात लेकर। तो अब कुमारगण बोल रहे हैं, सोच रहे हैं अपनी गलती को रिसाइट कि ये जो घटना हुई और हम क्रोधित हुए और हमारे क्रोध में आकर के, क्रोध के वश में ना हो करके, सॉरी क्रोध के वश में हो करके हमने इनको अभिशाप दिया है। ये किस लिए हुआ? क्योंकि उस समय हमारी चेतना रजोगुणी और तमोगुणी थी। अगर ऐसा नहीं होता तो हमसे ये अपराध नहीं होता। और वे भगवान द्वारा दिए जाने वाले किसी भी प्रकार के दंड को स्वीकार करने के लिए तैयार है। सामान्यतः भक्तों के साथ बर्ताव करते समय हमें दोष ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। भगवद गीता में पुष्टि की गई है कि जो भक्त निष्ठा पूर्वक परमेश्वर की सेवा करता है, वह यदि बद्दी भूल करता भी पाया जाए तो भी उसे साधु ही मानना चाहिए। अपीछेसु दुराचारो अस्ति। लेकिन इसमें एक चीज का इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, हर चीज को बहुत अच्छे से हमें समझना है। यहाँ वर्ड क्या लिखा है कि भगवद गीता पूछ कर कि जो भक्त निष्ठा पूर्वक परमेश्वर की सेवा करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसका मतलब क्या हुआ कि जो भक्त रियल में निष्ठा पूर्वक है और वो सत्वगुणी के लेवल पे है, रजोगुणी तमोगुणी के लेवल पे नहीं है। ऐसा नहीं कि हम लोग हम घर बना के कहीं कहीं भी गलतियां होती है और वास्तव में वो रजोगुण तमोगुणी लेवल पर, तो थोड़ा हमको समझना है, अपनी चेतना को, अपनी बुद्धि को अप्लाई करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो निष्ठा पूर्वक भगवान की पूर्ण भक्ति में लगा हुआ, वास्तव में उससे दोष गलतियां नहीं हुई है, लेकिन हम उसमें दोष निकाल रहे हैं। ये बहुत अच्छी तरह समझ। और वैसे हमें किसी वैष्णव के प्रति कोई अपराध, अगर सपोज कीजिए हमें कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी होता है, सबसे बढ़िया बात क्या होती है, हमें अपने सीनियर डिवोटीज के पास में जाकर के उनसे डिस्कस कर लेना चाहिए। तुरंत हमें उस पर कोई भी अपना कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वह अपनी पुरानी आत्म के कारण कोई त्रुटि कर सकता है, किंतु उसके भगवान की सेवा में लगे रहने के कारण उस त्रुटि को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए, इसको एक मिनट थोड़ा सा डिस्कस करें। क्योंकि वो पूरा मन, वाणी, बुद्धि, शरीर, मन और वाणी तीनों से पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित रहता है, पूर्ण रूप से। और उसमें माने उसकी पूरी चेतना है, व्यवसायी कामा बुद्धि, जो गीता के दूसरे अध्याय में कितना 39 कि एक रहती है, उधर डाइवर्ट नहीं होती। लेकिन किसी कारणवश प्रारब्ध के चलते, माया की प्रबलता के चलते अगर कोई गलती हो जाती है तो इसका मतलब नहीं कि वो भक्ति से गिर गया है, ये हमेशा याद है। श्री भगवान वाच, हरि बोल। अब भगवान उत्तर दे रहे हैं, ये तो सुरेतर गतिम प्रतिपद्य सद्य संरंभ संवृत समाधि अनुबद्ध योगो भूय सकाशम उपयासित आशु यो व शापो मया एव निमित्त तत् अवेत विप्रा। हरि बोल। भगवान ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मणों, यह जान लो कि तुमने उनको जो दंड दिया है वो मूलतः मेरे द्वारा निश्चित किया गया था। हरि बोल। इसको अंडरलाइन कर ले, यहाँ पर देखिए राज खोल रहे हैं भगवान। हमने पढ़ा था कि ये सब भगवान अपनी योग माया के माध्यम से लीला करते हैं। तो यहाँ पर कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं वो श्लोक के अंदर में कि यह जान लो कि तुमने उनको जो दंड दिया है वह मूलतः मेरे द्वारा निश्चित किया गया था। अतः वे आसुरी परिवार में जन्म लेने के लिए पतित होंगे, किंतु वे क्रोध द्वारा वर्धित मानसिक एक द्वारा मेरे विचार में मुझसे दृढ़तापूर्वक संयुक्त होंगे और शीघ्र ही मेरे पास लौट आएंगे। हे चतुष कुमार, ये मेरी लीला है। और ये जो मैं भगवान वैष्णव तुम्हारे को इतना सम्मान दे रहा हूँ, ये बद्ध जीवों को एक शिक्षा देने के लिए। कभी भी वैष्णव के प्रति अपराध नहीं होता है, करना चाहिए। वैष्णव मेरा हृदय है, भक्त मेरा हृदय है, मैं भक्त के हृदय में वास करता हूँ। और ये जो चीज हुआ कि ये जो द्वारपाल है ये मेरे शुद्ध भक्त है और आप भी परम वैष्णव हो, तो ये जो चीज घटना लीला हुई है इसके पीछे मेरी योग माया का हाथ है। इस योग माया के चलते ये घटित हुआ है।
और कहते हैं कि ये असौरी परिवार में जन्म लेने के लिए पतित होंगे, किंतु वे क्रोध द्वारा वर्धित मानसिक एकाग्रता द्वारा मेरे विचार में उससे दृढ़ सदैव मेरा चिंतन करते रहेंगे। आसुरी परिवार में जन्म लेंगे लेकिन सदैव मेरा चिंतन करेंगे और शीघ्र ही मेरे पास वापस आएंगे। भगवान ने कहा कि मुनियों द्वारा जय तथा विजय द्वारपालों को जो दंड दिया गया था उसकी योजना से भगवान द्वारा बनाई गई थी। भगवान की स्वीकृति के बिना कुछ भी घटित नहीं होता, भगवान की इच्छा के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता। देखिए इसमें एक चीज याद आ रही है, हम लोग भक्तों से बहुत फ्रेंकली से, चाहे वो भक्त हो, देखिए भक्त को भी और जो अभक्त भी है, जो अभक्त है उसको माया कंट्रोल करती है और जो भक्त होता है उसको भगवान कंट्रोल करते हैं, डायरेक्ट कंट्रोल करते, ये लिखा है। तो किसी भी भक्त के प्रति भी कुछ भी उसका डाउनफॉल होता है या कुछ भी होता है, हमको उसमें दिमाग लगाने की दरकार, लेकिन उसको भी समझना है सबको कि ये भगवान की इच्छा से हुआ है। तो जरूर कुछ भी उसमें, चाहे कुछ भी हो, भगवान की इच्छा के बिना कुछ, हम जैसों की किसी की ताकत नहीं है कि कुछ कर दे, ये सब भगवान की इच्छा से होता है। और जो समझदार होता है वो उसको रियलाइज करता अपने जीवन में कि ये भगवान की इच्छा से हुआ है। तो हमको उसमें कमेंट नहीं करना चाहिए, और जिसके प्रति ये होता है उसको पूरी भगवान का प्रसाद समझ कर करके उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारे संग भी कुछ भी गलती हो जाए, हमको किसी को दोष नहीं देना चाहिए, तुरंत हमको इसे एक्सेप्ट कर देना चाहिए। यह समझ लेना होगा कि बैकुंठ में भगवान के भक्त को साथ देने के पीछे एक योजना थी और उसकी इस योजना की व्याख्या कई उद्भट अधिकारियों ने की है। कभी कभी भगवान युद्ध करना चाहते हैं, भगवान में भी युद्ध करने का उत्साह पाया जाता है, अन्यथा युद्ध क्यों कर प्रकट होता, क्योंकि भगवान हर वस्तु के स्रोत है तथा क्रोध तथा युद्ध प्रवृत्ति भी उनमें निहित रहती है। हरि बोल, इसको अंडरलाइन कर देंगे, जो कुछ भी है भगवान से ही आता है। इवन ये जो क्रोध है तथा युद्ध प्रवृत्ति की जो भावना है भगवान में निहित होती है। जब वे किसी के साथ युद्ध करना चाहते हैं तो उन्हें शत्रु खोजना पड़ता है, किंतु बैकुंठ लोक में एक भी शत्रु नहीं है। बहुत सुंदर है, क्योंकि सारे लोग भगवान की सेवा में पूर्णतः लगे रह रहे, इसलिए कभी कभी वे अपना युद्ध में उत्साह प्रकट करने हेतु इस भौतिक जगत में अवतार रूप में आते हैं। ये हम लोगों को मोहन प्रभु ने 5 क्लास पहले हमको बताया कि भगवान की भी इच्छा होती है, कि भगवान बोलते हैं कि मेरी युद्ध करने की इच्छा है, लेकिन भगवान युद्ध किससे करते हैं? अपने भक्तों के साथ। लेकिन बैकुंठ लोक में तो ये अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बैकुंठ लोक में तो किसी की युद्ध माने क्रोध, युद्ध करने की प्रवृत्ति नहीं है, तो वहां पर क्रोध का उजागर कैसे करेंगे? बैकुंठ में तो होता ही नहीं। तो उनको भगवान बोलते चलो तुम भौतिक में जगत में चलो और मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे पीछे पीछे। तो भगवान उनको भौतिक जगत में भेज देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये वीर रस है ना, वीर रस की प्रधानता हो जाती है जब क्रोध करने की। वीर रस का भगवान आनंद लेना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो भगवत गीता में भी कहा गया है परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, कि भगवान भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने तथा अभक्तों का विनाश करने के लिए ही प्रकट होते हैं। अभक्तगण भौतिक जगत में पाए जाते हैं, आध्यात्मिक जगत में नहीं। अतः जब भगवान युद्ध करना चाहते हैं तो उन्हें इस जगत में आना पड़ता है, इसलिए क्योंकि इस जगत में भगवान की लीलाएं अपने संगियों के साथ ही संपन्न की जाती है, अन्यों के साथ नहीं। इसको अंडरलाइन कर देंगे। अतः उन्हें ऐसा भक्त ढूंढना पड़ता है जो शत्रु का अभिनय कर सके। भगवद गीता में अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम तथा मैं दोनों ही इस जगत में कई बार प्रकट हो चुके हैं, किंतु तुम उसे भूल गए हो, जबकि मुझे स्मरण है। इस तरह क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं कि मेरे तुम्हारे लाखों जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुम भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूला। क्यों? क्योंकि मेरा तो आध्यात्मिक शरीर है, मैं तो आध्यात्मिक परमात्मा हूं, सभी आत्माओं के बारे में जानता हूं। इस तरह भगवान ने जय तथा विजय से भौतिक जगत में युद्ध करने के लिए चुना, और यही कारण था कि मुनिगण उन्हें देखने के लिए आए थे और संयोगवश द्वारपालों को साथ दे दिया गया। भगवान चाहते थे कि वे दोनों भौतिक जगत में भेज दिए जाए, सदा के लिए नहीं बल्कि थोड़े समय के लिए, क्योंकि भगवान भी अपने भक्त से बहुत दिन तक बिछुड़ नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भगवान ने भेजा है, अरे मेरे भक्त है द्वारपाल, तुम जा रहे हो तो मैं भी भौतिक आध्यात्मिक जगत में नहीं रहूंगा, तुमको देखे बिना मैं नहीं रह सकता, खुद आते हैं। अतः जिस तरह कोई व्यक्ति रंगमंच पर
मंच के स्वामी के साथ सत्तू का अभिनय करता है। यद्यपि यह नाटक थोड़े समय के लिए होता है और सेवक तथा स्वामी के मध्य स्थायी संतुलता नहीं रहती, उसी तरह सुरजनों भक्त गणों को असुरजन या नास्तिक परिवार में जाने के लिए मुनियों द्वारा साथ दिया गया, क्योंकि भक्त नास्तिक परिवार में जाए यह आश्चर्यजनक है, किंतु है केवल दिखावा। छद्म युद्ध समाप्त करने के बाद भक्त तथा भगवान दोनों पुनः आध्यात्मिक लोकों में मिल जाते हैं। यहाँ पर इसकी पुष्टि व्याख्या की गई है। निष्कर्ष यह है कि कोई कभी बैकुंठ लोक से पतित नहीं होता, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। ये तो भगवान अपनी योग माया के माध्यम से लीला रचते हैं और वो टेम्परेरी इसको भेज देते हैं और फिर वापस बुला लाते हैं, क्योंकि यह नित्य धाम है। किंतु भगवान की इच्छा अनुसार भक्त इस जगत में उपदेशकों या नास्तिकों के रूप में आते हैं। हमें यह समझ लेना चाहिए कि प्रत्येक घटना के पीछे भगवान की योजना रहती है। उदाहरणार्थ भगवान बुद्ध अवतार थे, फिर भी उन्होंने नास्तिकता का उपदेश दिया। ईश्वर नहीं है, किंतु वास्तव में इसके पीछे एक योजना थी कि श्रीमद् भागवत में व्याख्या की। हर चीज के पीछे बुद्ध अवतार के बीच में है, शंकराचार्य है जो कि शिव है, शिव के अवतार, हर अवतार के पीछे भगवान यहाँ आते हैं। तो दो चीज करके थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे, एक बाह्य दृष्टि से हमको क्या लगता है और एक डीपर मीनिंग क्या है। डीपर मीनिंग हमेशा ये रहता है कि भगवान आनंद लेना चाहते हैं अपने भक्तों के संग। जितनी भी लीला है भगवान दिव्य आनंद लेना चाहते, भगवान अपने भक्तों के संग आदान प्रदान करता है। और ये जो बाह्य कारण है कि धर्म की स्थापना करनी है, असुरों का वध करना है, ये सब बाहरी कारण है। ये तो भगवान बैकुंठ लोक में बैठ के अपने आप कर सकते हैं, केवल अपनी दृष्टि मात्र से दुष्टों को वध कर सकते सब। लेकिन वास्तविक जो कारण डीपर मीनिंग होता है, आंतरिक कारण है, भगवान अपने भक्तों के संग लीला करना है की इच्छा प्रकट करते हैं। और इसीलिए यहाँ पे पूरी भाग देख लेंगे तो यहाँ पढ़ने से हरे कृष्ण प्रभु जी, भक्तों का हाँ, प्रारब्ध भी तो होता है क्या प्रभु जी इसमें? जैसे उनके साथ में जो घटना घटती है तो उनका प्रारब्ध भी तो होता होगा ना प्रभु जी? माता जी ये जो भक्त है ना ये बैकुंठ के हैं। अच्छा, उनका प्रारब्ध नहीं होता प्रभु जी? उनके नहीं, प्रारब्ध कट उनके जाते हैं सारे क्या प्रभु जी? उनके तो सारे प्रारब्ध नष्ट हो चुके हैं, तभी तो वो अच्छा बैकुंठ अच्छा, उनका लोक में। प्रारब्ध नहीं है। हाँ, वो तो पूरे बैकुंठ लोक में है। देखिए बैकुंठ लोक में तो वही जाता है जिनके सारे प्रारब्ध कट चुके हैं, मर चुके हैं, तभी तो वो जन्म मृत्यु जा रहती है, मुक्त होकर बैकुंठ लोक में जाता है। ठीक है ना माता जी? हाँ, हरि बोल प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ब्रह्मवाच अथ ते मुनयो दृष्ट्वा नयनानंद भाजनम वैकुंठम तत् अधिष्ठानम विकुंठम च स्वयं प्रभम। ब्रह्मा जी ने कहा वैकुंठ के स्वामी भगवान को आत्म ज्योतित वैकुंठ लोक में देखने के बाद मुनियों ने वह दिव्य धाम छोड़ दिया। हरि बोल। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है और इस श्लोक में पुष्टि की गई है, भगवान का दिव्य धाम स्वयं ज्योतित है। भगवत गीता में कहा गया कि आध्यात्मिक जगत में सूर्य, चंद्रमा या बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह कथन सूचित करता है कि सारे लोग स्वयं प्रकाशित, आत्मनिर्भर तथा स्वतंत्र है। वहां पर प्रत्येक वस्तु पूर्ण होती है। भगवान स्वयं कृष्ण कहते हैं कि जो एक बार बैकुंठ लोक को जाता है वह कभी नहीं लौटता। बैकुंठ लोक के निवासी भौतिक जगत में कभी वापस नहीं आते। किंतु जय तथा विजय की घटना भिन्न प्रकार की थी। वे कुछ काल के लिए भौतिक जगत में आए और तब बैकुंठ लोक में लौट गए। तो यहाँ एक चीज पढ़ने के बाद थोड़ा सा 1 मिनट हम लोग डिस्कस करेंगे कि जैसे ही हम भगवान की लीलाओं के बारे में पढ़ते हैं तो अब जब हम लोग तीन अवतार होते हैं, सबको मालूम है ना, फिर भी एक बार जस्ट रिपीट करता हूँ। सत्य युग में हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में आते हैं। हिरण्यक्ष को हमने पढ़ा, उनको कल्याण कौन करते हैं, मुक्ति कौन प्रदान करते हैं? बराह भगवान। और हिरण्यकशिपु को नरसिंह भगवान। ठीक है। त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण दोनों को रामचंद्र भगवान उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। और द्वापर युग के अंदर में शिशुपाल और दंतवक्र दोनों को भगवान श्री कृष्ण मुक्ति प्रदान करते हैं। ये याद, तो याद रखेंगे ये सब तीन युगों में आए हैं, ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं, याद रखना है। इसलिए ऐसे हमें कभी भी कमेंट नहीं कसना है कि इस तरह क्या है, उस प्रवृत्ति को, वो जो प्रवृत्ति है उसके प्रति हम कमेंट करते हैं कि उनके प्रति कमेंट नहीं, वो तो एक नाटक कर रहे हैं, एक तो कलाकार के रूप में। भगवंतम परिकम्य
प्रणिपत्य अनुमान्य च प्रति जगमु प्रमुदिता संसंतो वैष्णवीं श्रियम। मुनियों ने भगवान की प्रदक्षिणा की, उन्हें नमस्कार किया तथा दिव्य वैष्णव ऐश्वर्य को जानने से वे अत्यधिक हर्षित होकर लौट आए हैं। इतनी बढ़िया बात क्या है, तथा दिव्य वैष्णव ऐश्वर्य को जानने से अत्यधिक हर्षित होते। हरि बोल। अब भी हिंदू मंदिरों में भगवान की प्रदक्षिणा करने की सामान्य प्रथा है। विशेषतः वैष्णव मंदिरों में अर्चा विद्या को नमस्कार करने तथा मंदिर की कम से कम 3 बार परिक्रमा करने की व्यवस्था रहती है। ये बहुत जरूरी है। जब भी हम लोग कोई मंदिर में जाए हमें परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। लोगों को अपने आचरण से, चतुष्कुमार अपने आचरण से बता रहे हैं और प्रभुपाद जी उसको रिपीट कर रहे हैं। भगवान अनुगो यातम मां भैष्टम अस्पुसम ब्रह्म तेज समर्थो अपि अंतुम ने इच्छे मतम तुम्हें। तब भगवान ने अपने शिव को जयता विजय से कहा, इस स्थान से चले जाओ, किंतु डरो मत, तुम लोगों की जय हो। यदि मैं ब्राह्मणों के शाप को निरस्त कर सकता हूं, किंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा, परंतु इसे मेरा समर्थन प्राप्त। हरि बोल। देखिए यहाँ पर पूरा बता दे रहे भगवान अपने मुख से बोल रहे हैं कि जो कुछ होता है मुझसे घटता है। मैं इवन अपने परम वैष्णव भक्तों के शाप को काट सकता हूं, लेकिन मैं ये ऐसा नहीं करूंगा। ये देखिए भगवान की कितनी बड़ी कृपा है और कितनी बड़ी भगवान अपने भक्तों को श्रेय प्रदान करते हैं। कर सकता हूं लेकिन मैं करूंगा नहीं, बल्कि उनको मैं समर्थन करूंगा, क्योंकि ये भगवान परम वैष्णव के मुख के द्वारा है। नारद जी ने जब भी अभिशाप देते हैं, ब्रह्मा जी ने, आप पूरी भागवतम में देख लीजिए, ये सब भक्त है। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को वरदान दे दिया, शिव ने वरदान दे दिया, बकासुर, भौमासुर, और इधर में आप देखें नारद जी ने नल कुबेर को, सबको अभिशाप दिया है। कहीं भी भगवान ने इंटरफेयर नहीं किया। क्यों? जो भी शुद्ध भक्त अभिशाप देता है, जिसको अभिशाप देता है उसके कल्याण के लिए होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि वो जो अभिशाप दिया जाता है उसकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए होता है, उसके प्योरिफिकेशन के लिए होता है। वो अपने इंद्रिय तृप्ति के क्रोध में वश में आकर के कभी भी अभिशाप नहीं देता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जानना। इसलिए उनका अभिशाप भी वास्तव में वरदान होता है। जैसा कि श्लोक 26 के संबंध में बताया गया, जितनी भी घटना घटी है उन्हें भगवान का समर्थन प्राप्त था। सामान्य इसकी संभावना नहीं थी कि चारों मुनि द्वारपालों पर इतना क्रुद्ध होते। न ही भगवान अपने दो द्वारपालों की उपेक्षा कर सकते, न बैकुंठ में एक बार जन्म लेकर कोई वहां पर से वापस आ सकता है। इसलिए सारी की सारी घटनाएं भौतिक जगत में अपनी लीलाओं के हेतु स्वयं भगवान द्वारा अभिकल्पित थी। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, क्लियर रिपीट कर दिया यहाँ पर प्रभुपाद जी ने अपने तात्व के माध्यम से समझा दिया। अन्यथा केवल ब्राह्मण शाप के कारण बैकुंठ के वासियों का इस भौतिक जगत में वापस आना असंभव होता। भगवान ने इस तथाकथित दोषियों को विशेष रूप से आशीर्वाद दिया, तुम लोगों की जय हो। भगवान जिसे एक बार स्वीकार कर लेते हैं तो भक्त कभी पतित नहीं होता। हे भक्तों, तुम भौतिक जगत में जाओ, ये तो मेरी इच्छा है कि तुम लोग भौतिक जगत में जाओ और तुम लोग असुर का रोल अदा करो और मैं तुमसे युद्ध करूं। ये भगवान की योजना है। ये तत्पुरा एवं निर्दिष्टम ब्रह्मयो कुदया सत्यदा पूरा अपवादिता द्वारी विशंति मई उपारते। बैकुंठ से यह प्रस्थान लक्ष्मी ने पहले ही बतला दिया था। वे क्रुद्ध थी क्योंकि जब उन्होंने मेरा धाम छोड़ा और वो फिर लौटी तो तुमने उनको द्वार पर रोक दिया जबकि मैं सो रहा था। वो देखिए कितनी एक तत्व की बात है। हमें भगवान बोलते हैं कि एक बार ये द्वारपालों ने लक्ष्मी जी को भी रोक दिया था और लक्ष्मी जी ने इनको क्या था कि तुम्हारा डाउनफॉल हो जाए। तो भगवान इतने कृपालु है, जब भी उनका भक्त, लक्ष्मी उनकी परम भक्त है, जैसे उन्होंने, तो भगवान को ये चीज याद है कि लक्ष्मी जी चाहती है कि इनका भी एक बार भौतिक जगत में जाना हो, तो उस चीज को भी मैं याद रखा। अरे भगवान क्या अद्भुत कर्मणा है, उस चीज को ध्यान रखते कि लक्ष्मी ने जी इनको अभिशाप दिया था, वो भी मेरे को ध्यान में है, और अभी तुम लोगों ने अभिशाप दिया, तो चलो
लक्ष्मी जी की भी इच्छा पूरी, तुम्हारी भी इच्छा पूरी, चलो भौतिक, और मेरी भी इच्छा पूरी हो गई। मेरी इच्छा तुमसे युद्ध करने की है और भक्तों ने जो हिसाब दिया है उसका भी पूरा हो जाएगा। मयि सनरम योगेन निस्तीर्य ब्रह्म हेलनम तत्यस्त्रयम निकासम में कालेन अल्पीय सा पुनः। भगवान ने जय तथा विजय नामक दोनों बैकुंठ वासियों को आश्वस्त किया, क्रोध में योगाभ्यास द्वारा तुम ब्राह्मणों की अवज्ञा करने के पाप से मुक्त हो जाओगे और अत्यल्प अवधि में मेरे पास वापस आ जाओगे। हरि बोल। भगवान ने जय तथा विजय नामक दोनों द्वारपालों को यह सलाह दी कि क्रोध में भक्ति योग के बल पर वे ब्राह्मण शाप से मुक्त हो जाएंगे। श्री मध्व मुनि ने इस संदर्भ में टिप्पणी की है कि भक्ति योग का अभ्यास करने से मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाता है, यहाँ तक कि ब्रह्म शाप अर्थात ब्राह्मण द्वारा दिया गया शाप जिसका किसी अन्य साधन से निवारण नहीं किया जा सकता, भक्ति योग द्वारा मनुष्य भक्ति योग का अभ्यास कई रसों में कर सकता है। रस 12 है, 5 प्रमुख तथा 7 गुण। 5 प्रमुख रसों में प्रत्यक्ष भक्ति योग की रचना होती है, किंतु 7 गौण रस अप्रत्यक्ष होकर भी भक्ति योग के ही अंतर्गत गिने जाते हैं। भक्ति रसा में सिंधु में हम लोग डिटेल में पढ़े, यदि उनका प्रयोग भगवान की सेवा में किया जाए। हरि बोल। दूसरे शब्दों में भक्ति योग में सभी सम्मिलित है। यदि कोई किसी तरह से भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है तो वह भक्ति योग में लग जाता है। इसे मत भागवत के 10वें कैंटन के 29वें अध्याय के 15वें वर्णन आया, कामम क्रोधम भयम। गोपिया काम संबंध में भक्ति योग द्वारा कृष्ण के प्रति आकृष्ट, उसी तरह कंस अपने मृत्यु के भय के कारण भक्ति योग के प्रति आसक्त था। इस तरह भक्ति योग इतना शक्तिशाली है कि भगवान का शत्रु बनने तथा सदैव उनके विषय में सोचने पर अतिशीघ्र मनुष्य का उद्धार हो सकता है। कहा गया विष्णु भक्त स्मृतो देव आसुर तत् विपन्न यय है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं कि जितने भी हैं शिशुपाल, कंस, दंतवक्र, रावण, कुंभकर्ण, सदैव भगवान के बारे में सोचते रहते थे। भले ही वो ईर्ष्या के भाव से, क्रोध के भाव से, शत्रु भाव से करते थे, लेकिन वो भगवान से हमेशा युक्त रहते थे। विष्णु के भक्त देवता कहलाते हैं, जबकि भक्तगण असुर कहलाते हैं। किंतु भक्ति योग इतना शक्तिशाली है कि सुर तथा असुर दोनों ही इससे लाभ उठा सकते हैं यदि वे भगवान का सदैव चिंतन करें। भक्ति योग का मूल सिद्धांत है भगवान के विषय में निरंतर चिंतन करना। भगवद गीता में 28वें 65 श्लोक में भगवान कहते हैं मन मना भव मत भक्तो मत त्याजी माम, और सेम श्लोक 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान बोलते हैं मन मना मत भक्त, सदैव मेरा चिंतन करो, चाहे किसी भी तरह से चिंतन करे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। भगवान का चिंतन करना ही भक्ति योग का मूल सिद्धांत है। भौतिक लोक में पाप कर्मों की विभिन्न कोटियां हैं, जिनमें से ब्राह्मण या वैष्णव का अनादर करना सबसे अधिक पाप पूर्ण है। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया कि मनुष्य इस गंभीर पाप से भी मात्र विष्णु का चिंतन करके, वह भी अनुकूल रीति से नहीं अपितु क्रोध में करके छुटकारा पा सकता है। इस तरह जो अभक्तगण सदैव विष्णु का चिंतन करते हैं वे भी सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। ये देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ लिखी है। लेकिन इनको कौन सी मुक्ति मिलेगी? ब्रह्म ज्योति में मुक्ति मिलेगी। ये हमेशा एकदम याद रखेंगे कि इवन अभक्तगण, देखिए इवन अभक्तगण अगर भगवान को ईर्ष्या के भाव से, क्रोध के भाव से, शत्रुता के भाव से उनका चिंतन करते हैं, उनकी भी मुक्ति होती है। जैसे कंस है, शिशुपाल है, रावण है, होता है ये कर। तो फिर आप बोलेंगे प्रभु जब इन फिर अपना क्वेश्चन आएगा कि प्रभु अभी तो भगवान ने कहा कि तुम तो बैकुंठ लोक में आ जाओगे। हाँ, इनको भगवान भौतिक जगत से छुटकारा दिलाते हैं, वो ब्रह्म ज्योति में माने जाके मिलते हैं, फिर वहां से में बैकुंठ लोक चले जाते हैं, क्योंकि ये भगवान की लीला है और भगवान का जो नियम है उसको मेंटेन करते हैं। प्रभु भक्ति अनुकूल होना चाहिए, हाँ, तभी देखो ना। और यहाँ पर प्रतिकूल भाव है, लेकिन इसमें भगवान की लीला है, जय विजय भक्ति लीला है। तो वो प्रोसेस क्या होगी? मुक्ति होगी, ब्रह्म ज्योति में विलीन होंगे और फिर वहां से लीला समाप्त होगी, भगवान उनको बैकुंठ लोक में भेज देंगे। ये प्रॉपर प्रोसेस है। इस युग में भगवान विष्णु का चिंतन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन द्वारा किया जाता है। भागवत के कथनों से ऐसा लगता है
कि यदि कोई कृष्ण का चिंतन सत्व के रूप में भी करता है तो वह विशेष योग्यता विष्णु या कृष्ण का चिंतन उसके सारे पापों को धो डालता है। हरि बोल। जैसे उंगली माल ने किया था ना प्रभु जी, वही हुआ है माता जी। उंगली माल ने भी कि तो बड़ा मरा बोला था ना। नहीं हाँ। नहीं इसमें हाँ क्या चीज मरा मरा तो उसने बोला था माता जी। ये रत्नाकर ने। रत्नाकर। हाँ यस। द्वास्तो आदि से भगवान विमान श्रेणी भूषणम सर्व अतिशयया लक्ष्म्या जुष्टम स्वम धिष्ण्यम आविशत। बैकुंठ के द्वार पर इस प्रकार बोलकर भगवान अपने धाम लौट गए। हरि बोल। जहाँ पर अनेक स्वर्गीय विमान तथा सर्वप्रति संपत्ति तथा चमक धमक रहे हैं। इस श्लोक में स्पष्ट है कि सारी घटनाएं बैकुंठ लोक के प्रवेश द्वार पर घटी। दूसरे शब्दों में मुनिगण वस्तुतः बैकुंठ लोक के भीतर नहीं अपितु द्वार पर थे। यह पूछा जा सकता है कि यदि वे बैकुंठ लोक में प्रविष्ट हुए तो फिर वे भौतिक जगत में किस तरह लौट पाए, किंतु वास्तव में उन्होंने प्रवेश नहीं किया, अतः वे लौट आए। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जहां महान योगी तथा ब्राह्मण अपने योगाभ्यास के बल पर इस भौतिक जगत से बैकुंठ लोग गए, किंतु उन्हें वहां रुकना नहीं था, वे वापस आ गए। यहाँ पर इसकी भी पुष्टि की गई है कि भगवान अनेक बैकुंठ के विमानों से घिरे थे। यहाँ पर बैकुंठ लोग को भव्य ऐश्वर्य से युक्त बताया गया, जो इस भौतिक जगत से कहीं अधिक था। हरि बोल। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिखा। सरोजिनी रोहिणी माता जी प्रश्न कर रही थी ना, तो यहाँ पर देखिए कितनी एकदम क्लैरिटी प्रभुपाद जी ने कर दिया है। बैकुंठ लोक के अंदर जो प्रवेश करते हैं उनका कौन सा शरीर होता है? आध्यात्मिक शरीर होता है ना, भौतिक शरीर तो होता नहीं। तो भौतिक शरीर को लेकर आप बैकुंठ लोक के अंदर कैसे प्रवेश करते हैं? उसके लिए तो आध्यात्मिक शरीर चाहिए। तो यहाँ पर प्रभु आज क्लियर कर रहे हैं, वो बैकुंठ लोक के द्वार तक थे, अंदर नहीं गए थे। देवताओं सबको मालूम है ना, भौतिक जगत में हमारा भौतिक शरीर होता है, आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक शरीर होता है। देवताओं समेत अन्य सारे जीव ब्रह्मा से उत्पन्न है और ब्रह्मा भगवान विष्णु से उत्पन्न है। भगवत गीता से 10वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभा है, माने चतुश्लोकी भाग जो गीता है ना उसका श्लोक है। भगवान विष्णु भौतिक जगत की समस्त अभिव्यक्तियों के उद्गम है। जो यह जानता है कि भगवान विष्णु सभी वस्तुओं के उद्गम है, जो सृजन विधि के विज्ञ है और जो यह समझते कि विष्णु या कृष्ण समस्त जीवों में सर्वाधिक पूज्य विषय है, वे वैष्णव के रूप में विष्णु की पूजा करते हैं। वैदिक मंत्र भी इसकी पुष्टि करते हैं। ओम तत् विष्णु परम पद। जीवन का लक्ष्य विष्णु को समझना है। भागवत में भी अन्यत्र इसी की पुष्टि हुई है। मूर्ख लोग यह न जानते हुए कि विष्णु परम पूज्य विषय है, इस भौतिक जगत में अनेक पूज्य विषयों की सृष्टि करते हैं, अतः वे नीचे गिर जाते हैं। असुरों के भगवान मानते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, किसी मनुष्य को ही भगवान मानते उनकी पूजा करते हैं, वो सब लोग नीचे गिर जाते हैं। केवल पूजनीय एक ही जन है, भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण। चतुष्कुमार ब्राह्मण, देखिए पूरा समराइज है, पूतने भी ब्राह्मण है, वैष्णव है, चतुष्कुमार सब कहते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य के माध्यम से कहते हैं कि भगवान उनको इतना ग्लोरीफाई करते हैं, ये भगवान की नम्रता मानता है। और हम बद्ध जीवों को एक संदेश है कि कभी भी वैष्णव और भक्तों के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। कि भगवान दर्शाते हैं अपने आचरण के माध्यम से, लेकिन कटु सत्य ये है कि इस सृष्टि के अंदर में जो कुछ भी है, जिस पोस्ट में है, सब को भगवान विष्णु कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। केवल एकमात्र कृष्ण ही पूजनीय है, विष्णु ही पूजनीय है। हरे कृष्णा। हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं। तो बहुत सुंदर ये सोचे तो हम लोग समाप्त कर सकते थे आज। अजय प्रभु, तो यही समाप्त कर रहे हैं। हाँ, यही करना पड़ेगा, जो पूरा करेंगे तो फिर वो समय पता नहीं रहेगा, तो कोई बात नहीं, फिर कल हम लोग एक बार और अच्छे से इसको करें। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं, तो हम लोग यही समाप्त करते हैं। हरि बोल। अजय प्रभु, कोई अनाउंसमेंट है? नहीं प्रभु जी, सब कुछ नहीं है। ओके, तो सब हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यही विराम देते हैं। हरे कृष्ण। सही बात का बहुत बहुत धन्यवाद। सही विराम देते। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।
वाह।